इस वीडियो का विषय है विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए स्मार्ट फोटोग्राफी, यानी तस्वीरों के माध्यम से कहें अपनी कहानी। एक हैंडीक्राफ्ट निर्माता और विक्रेता के रूप में आप अक्सर अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लेकर उन्हें ग्राहकों के साथ शेयर करते हैं। आप बिजनेस सहयोगियों और डिजाइनरों को भी अपनी कारीगरी बनाने की प्रक्रिया दिखा सकते हैं। इन तस्वीरों को सरल और स्पष्ट रखा जा सकता है ताकि खरीदार आपके काम को आसानी से समझ या खरीद सकें। ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे आप नए ग्राहकों और सहयोगियों से जुड़ सकें, साथ ही अपने विचार व्यक्त कर सकें? जी हां, अपने मोबाइल से ली गई फोटो का इस्तेमाल करके आप एक कहानीकार बन सकते हैं। ये तस्वीरों से कही गई विजुअल कहानियां इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों का आधार है। आइए अलग अलग जगहों पर ली गई इन तस्वीरों को देखें। अपनी कला को रचते हुए कारीगरों की हर फोटो में एक मूड और भावना व्यक्त है, जिससे एक गहरा संबंध महसूस किया जा सकता है। यही है स्टोरी टेलिंग या मूड फोटोग्राफी का काम। इस वीडियो में हम तस्वीरों से कहानी सुनाने के कुछ बुनियादी तरीकों को जानेंगे। अपने क्राफ्ट की सबसे बेहतरीन विशेषताओं की फोटो कैसे और कहां खींच सकते हैं। इंस्टाग्राम या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने से पहले कहानियां रचने और सुनाने की कला को सीखें और प्रैक्टिस करें। सबसे पहले हमारा सुझाव है कि आप अपने शिल्प का एक फोटो बैंक बनाना शुरू करें। अपने आसपास के रोजमर्रा के दृश्यों से एक अच्छा फोटो बैंक बन सकता है, चाहे आप कहीं भी रहें। यहाँ एक आसान तरीका है जो आपको फोटो बैंक बनाने में मदद करेगा। आपके कारीगरी के आसपास के दृश्य, कारीगरी की जगह, सामग्री और औजार, रचनात्मक मन और हाथों से कारीगरी की प्रक्रिया, आपका तैयार प्रोडक्ट। आइए इन्हें एक एक करके देखें। पहला है आसपास के दृश्य। ये आपके कारीगरी का जन्म स्थान है। आसपास का प्राकृतिक दृश्य। प्रकृति कारीगरी के लिए सभी सामग्री के उपहार देती है। इसके रंग, पेड़ पौधे, जानवर और आकारों ने आपके डिजाइनों को प्रेरित किया है। जहां से सामग्री आती है वहां की तस्वीरें लें, जैसे नदी के किनारे, खेत, पत्थर या जंगल। आपके डिजाइनों को प्राकृतिक आकारों से कैसे प्रेरणा मिलती है, ये समझें और दिखाइए। यहाँ फोटोग्राफी एक ऐसा तरीका है जो आपके प्रोडक्ट्स को प्राकृतिक रंगों और आकारों के साथ जोड़ता है। सांस्कृतिक जड़ें, जो आपके डिजाइनों, रंगों और आकारों के पीछे की सांस्कृतिक प्रेरणा को दिखाती है। ये इमारतों के डिजाइन रंगीन त्योहार, लोक कथा, कम्युनिटी और अन्य कई रूप और विचारों से प्रभावित हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट फोटोग्राफी आपके काम को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है और ये दिखाती है कि कारीगरी की क्रिएटिविटी कहां से आती है। अगला है काम करने की जगह, आपकी रचनात्मक जगह, जहां असली जादू होता है। कारीगरों को उनके काम के स्थान पर काम करते हुए देखने की तस्वीरें एक खास अनुभव देती हैं। बाहर की जगहें और प्रक्रियाओं को शूट करना आसान है क्योंकि वहां प्राकृतिक रोशनी और काफी जगह मिलती है। लेकिन बड़ी लूम वाले अंदरूनी कमरों में फोटो लेना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप छोटे छोटे हिस्सों की अलग अलग फोटो ले सकते हैं। औजार, मटेरियल और प्रक्रिया को हाईलाइट करें। हस्तशिल्प की सरल और सुंदर सामग्री और उपकरण बहुत आकर्षक है। काम की प्रगति के सभी चरण और स्केच शामिल करें। कच्चा काम भी दिखाना अच्छा है, साथ ही काम के माहौल के रंग और बनावट भी रोचक लगते हैं। आप वीडियो और फोटो दोनों का इस्तेमाल करके उत्पादन प्रक्रिया के सभी स्टेप्स को कैप्चर कर सकते हैं। 30 सेकंड से कम छोटे वीडियो क्लिप हिलती हुई लंबी फुटेज से बेहतर होते हैं।
कलाकारी के हाथ, जो है कारीगरी का असली दिल। कारीगरों के हाथों के क्लोजअप शॉट्स किसी भी हैंडीक्राफ्ट के लिए एक्शन फोटोग्राफी होती है। एक्शन के बिल्कुल करीब जाएं। दूर से ली गई तस्वीरें उतनी प्रभावी नहीं होंगी। अपने शॉट्स को फ्रेम करना। फ्रेमिंग से फोटो के जरिए बताई गई कहानी असरदार हो जाती है। ये विभिन्न प्रकार की तस्वीरों के लिए इसी तरह काम करता है। वाइड फ्रेम काम करने की पूरी जगह और आसपास के माहौल को दिखाता है। इसके लिए लैंडस्केप यानी चौड़ा फॉर्मेट सबसे अच्छा काम करता है, लेकिन कभी-कभी पोर्ट्रेट यानी लंबा फॉर्मेट भी सही होता है। मिड फ्रेम, इसमें व्यक्ति, कारीगरी का तरीका और औजारों का आपस में शानदार तालमेल अच्छा दिखता है। इसके लिए पोर्ट्रेट फॉर्मेट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ काम की प्रगति मुख्य रूप से फोकस में है, जबकि कारीगर नजर आता है पर थोड़ा धुंधला। टाइट फ्रेम, जो क्लोज-अप शॉट्स के समान है, ये बारीकियों या काम करने वाले हाथों को हाईलाइट करता है, जैसा कि हमने पहले देखा। एंगल भी जरूरी है। टॉप एंगल की फोटो बहुत खास दिख सकती है। अलग अलग एंगल से फोटो शूट करके देखें कि कौन सा एंगल सबसे अच्छा काम करता है। इस फोटो बैंक में आपके हैंडीक्राफ्ट के हुनर का सार है। कुछ ही फ्रेमों में कहानी बनाने के लिए एक मुख्य विषय या थीम के बारे में सोचें। इस थीम को आपके काम के कई अलग अलग पहलुओं को कल्पनाशील तरीके से जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक घास की चटाई की रंग यात्रा। हर फोटो पर कैप्शन जोड़ें जो दर्शकों को समझाने में मदद करते हैं कि आप क्या दिखा रहे हैं। यहां विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। सरल शुरुआत करें। पहले कुछ स्टिल फोटो से शुरू करें और फिर छोटे वीडियो क्लिप पर जाएं। बेझिझक रहें। आप इस कहानी के लेखक हैं। जरूरी नहीं कि ये परफेक्ट हो, लेकिन ये आपकी अपनी कहानी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट से सीखें। कुछ अन्य फोटो देखकर समझें और प्रेरणा लें, लेकिन अपनी कहानी को हमेशा अनोखा बनाएं। मार्केटिंग, स्मार्ट फोटोग्राफी और कैटलॉग बनाने के बारे में सीखने के लिए हैंडमेड एकेडमी के अन्य वीडियो देखें।